नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। कांग्रेस पार्टी ने आखिर किस पत्रकार और बीजेपी नेता के ऊपर कराई एफआईआर? किस न्यूज चैनल ने मांगी कांग्रेस से माफी? धाराएं इतनी कड़क कि जमानत होना भी मुश्किल। क्या टीवी जगत के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी एक बार फिर जाएंगे जेल? या यूं कहिए कि क्या अर्नब गोस्वामी के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय भी लगाएंगे साथ में जेल के चक्कर? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, आपने हाल फिलहाल के दिनों में कई वाकये ऐसे देखे होंगे कि जिसमें टीवी चैनल्स खबर तो लगातार दिखा रही है, लगातार खबर बता रही है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं बता रही। और अगर कोई भी गलती से उनकी गलती पकड़ ले या उनकी गलती पकड़ जाए तो देर दुरुस्त ही सही, लेकिन आकर माफी मांग लेते हैं और एक माफीनामा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि माफीनामे से काम नहीं चलेगा, कि कुछ भी आकर बोल दो और माफीनामा देकर निकल जाओ या माफी मांग लो, काम खत्म। इसी के चलते आपको बता दें कि कांग्रेस की लीगल सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और सबको बता दिया है, यानी कि अब सबको बता दिया, जो भी कुछ भी टिप्पणियां करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको बता दिया है कि अब किसी भी बड़ी गलती को या कांग्रेस के खिलाफ जो भी झूठ फैलाने की कोशिश की जाएगी उसको सिर्फ माफीनामे से माफ नहीं किया जाएगा। सिर्फ माफी मांग लेने से उसको कहते हैं कि माफी मांग के निकल जाए, तो अब माफी मांग के कोई नहीं निकल पाएगा, माफीनामे से कतई भी माफ नहीं किया जाएगा। अब एफआईआर के पीछे का कारण क्या है? ऐसा भी क्या हुआ कि कांग्रेस ने सीधा कानून का सहारा लिया, सीधे कानून का दरवाजा खटखटाया? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इस मामले की शुरुआत आखिर कहां से हुई। दरअसल हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा एक रिपोर्ट में, उनका जो डेली कार्यक्रम आता है, शो आता है, जो भी उनका शो है, उस कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के बारे में कई बातें कही गई। उनके कार्यक्रम में कांग्रेस का टर्की में एक ऑफिस है ये बताया गया। कोई भी बिल्डिंग को कांग्रेस, मतलब कोई सी भी बिल्डिंग होगी जिसको वो जो उस चैनल पर, न्यूज चैनल पर विजुअल्स दिखाए गए, एक बिल्डिंग के विजुअल्स दिखाए गए, जो विजुअल्स कांग्रेस की जो दफ्तर है उसके नहीं है, कांग्रेस का दफ्तर ही नहीं है इनफैक्ट टर्की में। लेकिन उस जो रिपोर्ट था, वो जो कार्यक्रम था, उसमें बताया गया कि ये जो बिल्डिंग है वो कांग्रेस का बतौर जो दफ्तर है कांग्रेस का, बतौर दफ्तर के तौर पर उस बिल्डिंग को दिखाया गया उस कार्यक्रम में। और तमाम बातें बोली गई टर्की को लेकर बोली, ठीक है, टर्की को लेकर बोली गई, कांग्रेस पार्टी को लेकर बोली गई, और इन दोनों को कह सकते हैं मिलाकर बोली गई। कांग्रेस टर्की, टर्की कांग्रेस, तमाम चीजों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया और फिर वो जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। और आप सब जानते हैं कि इन दिनों टर्की को लेकर देश भर में क्या माहौल बना हुआ है। हर भारतीय टर्की से नाराज है। जितने भी भारतीय टर्की ट्रिप पर जाने वाले थे, मोस्ट ऑफ सबने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी या नहीं गए। क्यों नहीं गए, इस सबके पीछे का कारण आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान टर्की ने पाकिस्तान की हर वो संभव मदद की, हर वो संभव कोशिश की और पाकिस्तान की मदद की जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर चाहे हम ड्रोन्स की बात करें या हम सेना की बात करें, किसी की भी बात करें, हर तरीके से टर्की ने हर संभव साधन पाकिस्तान को प्रदान किए इस जंग में, जिसके चलते टर्की को लेकर आप सबके मन में क्या इमेज बनी बीते दिनों में आप बेहतर जानते होंगे। हर कोई टर्की को लेकर जो है हर किसी के मन में नाराजगी आई, और ये नाराजगी इसलिए और ज्यादा बढ़ी कि एक कारण, एक ये साइड का कारण है कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, जबकि टर्की को अच्छे से पता कि पाकिस्तान आतंकवादियों का हब है। उसके बावजूद भी नाराजगी का दूसरा कारण ये है कि ज्यादा बड़ी कह सकते हैं वजह ये है कि जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, फ्लड आया था, तो भारत ने हर संभव मदद टर्की को दी थी। फिर चाहे राशन पानी से लेके हर चीज भारत ने टर्की तक पहुंचाई थी। वहीं टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और सोचिए इसी बीच
जब ये पूरा का पूरा मामला मसला सबको पता है, टर्की और भारत पाकिस्तान जो भी कुछ अभी चला, और इसी बीच आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को टर्की से जोड़ने का प्रयास मीडिया के द्वारा किया गया। बाकायदा बताया गया कि टर्की की कैपिटल, जो टर्की की राजधानी है इस्तांबुल, उसमें कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, ऑफिस है और बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई। तो दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने तो हद ही पार कर दी। आपको बता दें कि इन्होंने राहुल गांधी की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उनकी तस्वीर का जो उनकी तस्वीर है उसको, उसका आधा चेहरा कह सकते हैं राहुल गांधी का, तो आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी के चीफ का लगा दिया। और इस फोटो से क्या संदेश लोगों तक जाएगा या क्या संदेश बीजेपी आईटी से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, आप जरा खुद सोचिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, आधा चेहरा उसका और आधा चेहरा कांग्रेस के कह सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का। इससे बीजेपी आईटी सेल देश को क्या मैसेज देना चाह रही थी, ये बहुत बहुत क्लियर है। हालांकि भारत की तरफ से माफी मांगी गई है इस पूरे मामले को लेकर, और माफीनामा आप भी देखिए जरा, माफीनामा आप भी देख पा रहे होंगे जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से दिया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके जरिए। और इस माफीनामे में भी आप देख पा रहे होंगे कि माफीनामे में इस पूरी की पूरी गलती का कारण, जो पूरी की पूरी जो गलती हुई है उसका ठीकरा टेक्निकल टीम जो है, डिजिटल डेस्क जो होती है उस पर फोड़ दिया गया है। और पूरी की पूरी जो ये गलती हुई इसके पीछे का कारण डिजिटल डेस्क को बताया गया है कि उनसे गलती हुई और वो विजुअल्स चला दिए गए। अब आपको इस पूरे मामले को ब्रीफ में समझाने का मैं जरा प्रयास करती हूं। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता अमित मालवीय और वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए और एक गलत मैसेज देने के लिए और एक गलत कह सकते हैं कि गलत सूचना फैलाई है। ये सूचना गलत इसलिए फैलाई है ताकि कांग्रेस की जो छवि है वो खराब हो, ऐसा जो है आरोप कांग्रेस लगा रही है। और तुर्की में कांग्रेस पार्टी का एक दफ्तर है। देखिए, टर्की, तुर्की, तुर्की, ये तीनों नामों से इस देश को जाना जाता है, तीनों ही नाम कहे जाते हैं। मैं बार बार टर्की बोल रही हूँ क्योंकि मैं टर्की बोलती हूँ, इसको तुर्की भी बोलते हैं, कुछ लोग टर्की भी बोलते हैं और कुछ लोग तुर्की भी बोलते हैं, तीनों ही नाम सही है। तो टर्की में जो है कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा आलीशान दफ्तर है, ये बताया गया। कांग्रेस की लीगल सेल ने इस केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी गलती और ऐसी गलत सूचना फैलाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करना, अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना है इसका उद्देश्य। यह लोकतंत्र पर सीधा का सीधा हमला करने का प्रयास था। तो वही यूथ कांग्रेस लीगल सेल ने एफआईआर की कॉपी को सार्वजनिक रूप से जो है उसको शेयर करते हुए जानकारी दी कि इन दोनों ने मिलकर, यानी कि जो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालवीय और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अर्नब गोस्वामी, मतलब इन दोनों ने मिलकर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि को पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। केस दर्ज कराने वाले यूथ कांग्रेस लीगल सेल के हेड श्रीकांत स्वरूप ने कहा कि इन दोनों के द्वारा किया गया यह दावा पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऑफिस इस्तांबुल में है ही नहीं, टर्की में कांग्रेस का कोई ऑफिस है ही नहीं, और जबकि ये बताया गया कि उनका ऑफिस है। श्रीकांत ने कहा इन दोनों के द्वारा किया गया ये काम भारतीय जनता को धोखा देने के लिए था। इस तरीके से बयान देकर इन्होंने देश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी को बदनाम करने, यानी कि कांग्रेस को बदनाम करने और राष्ट्रवादी भावनाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। बकौल स्वरूप मालवीय और जो अर्नब गोस्वामी हैं, कहा आगे उन्होंने कहा कि गोस्वामी की हरकतें भारत के लोकतांत्रिक नींव पर एक भयानक हमला है। यह हरकत आपराधिक इरादे से की गई है। इन दोनों ने अपनी पहुंच का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया है, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्वरूप ने भारतीय प्रेस परिषद और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और सीबीआई और अन्य एजेंसियों से भी इस पूरे के पूरे केस को प्राथमिकता देने की बात कही है और इस पूरे के पूरे केस को प्राथमिकता से देखने की अपील की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर मालवीय की तरफ से भी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्ज कराए गए केस को लेकर अमित मालवीय ने भी अपना पक्ष रखा है। मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक क्लिप साझा करते हुए लिखा कि देखिए, इस बात के लिए केस दर्ज कराया गया है। अमित मालवीय के ट्वीट का स्क्रीनशॉट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक पूरा वीडियो जो कि एक न्यूज़ चैनल का है, उन्होंने इसको पोस्ट किया और हम इस वीडियो को जो है कॉपीराइट की वजह से, इस रीज़न की वजह से हम इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर नहीं चला सकते। लेकिन आप चाहें तो मालवीय के एक्स हैंडल पर विजिट कर वहां पर ये जो पोस्ट है इसको देख सकते हैं। वहीं आपको एक बार फिर बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। ये दोनों देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए और हर संभव जो कह सकते हैं कोशिश, प्रयास भारत को कमजोर करने के लिए, भारत को गिराने के लिए इन दोनों देशों ने किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर। इसके बाद भारतीय जनता और जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता, भारत के जो लोग हैं, उनके बीच टर्की को लेके और अजरबैजान, इन दोनों कंट्री को लेकर बहिष्कार करने की एक मांग जोर पकड़ रही थी। यानी कि जब ये खबर सामने आई, जब सबके सामने आया कि कैसे टर्की और इन दोनों कंट्री ने पाकिस्तान की मदद की, तो भारतीय लोगों में गुस्सा दोनों ही कंट्री को लेकर सामने आया और भारत में एक बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान, ये दोनों चीज जो है तूल पकड़ गई और सामने आई। कई लोगों ने, मैंने आपको बताया कि अपनी ट्रिप, जो लोग इन देशों में घूमने फिरने जा रहे थे, जिनकी ट्रिप थी, जिनके प्लान्स थे, सब कुछ कैंसिल कराया। तो कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंसिलेशन की फोटोज, वीडियोस शेयर किए। तो कई लोगों ने जानकारी दी कि उन्होंने, जैसे उनको ये खबर मिली, उन्होंने अपनी सारी चीजें जो है घूमना फिरना कैंसिल कर दिया। ये इन दोनों ही देशों के बहिष्कार को लेकर जो खबरें सामने आई वो सब प्रतिशत सच थी, क्योंकि भारतीयों में गुस्सा इन दोनों ही देशों के खिलाफ उभर कर सामने आया, जिसके चलते इनका बहिष्कार की एक मांग शुरू हो गई और बहिष्कार किया भी। और जब इस बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही थी, तूल पकड़ रही थी, इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब इस बहिष्कार के ऊपर राय मांगी गई, जब उनसे सवाल पूछा गया इसको लेकर, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कांग्रेस की, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पे, टर्की को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उसके बाद से ही आपको बता दें कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर रही और उसी के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस वाकये के बाद ही ये जो खबर है अब निकलकर सामने आई। अमित मालवीय ने चाहे पोस्टर या तस्वीर की खबर सामने हो, या फिर अर्नब गोस्वामी के द्वारा इतनी बड़ी गलती ऑन एयर हुई और जो खबर के माध्यम से सामने आई, ये सारी जो खबर है पूरा उस वाकये के बाद, मतलब कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो दूसरी खबर है सामने निकल कर आई। क्योंकि इन्हें अच्छे से पता था कि बीजेपी इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, टर्की को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हर जगह जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ क्लिप जिसको वायरल करने का काम हुआ, हर जगह वो क्लिप देखने को मिली और बीजेपी जो है कांग्रेस पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर। इसी के चलते एक स्टोरी बनाई गई और उसको जो है जनता के सामने परोसा गया और जल्दी परोसने के चक्कर में कई सारे फैक्ट पर बात नहीं की गई, कई सारी कह सकते हैं भूल चूक और गलत खबर जनता को दिखाई गई और उनके सामने रखी गई और एक अलग ही प्रोपोगेंडा सेट करने की कोशिश की गई। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली हेडलाइन देखिए, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, आपराधिक अभियान चलाने के आरोप। दूसरा देखिए, भाजपा आईटी सेल प्रमुख और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। तीसरा देखिए, तुर्की में कांग्रेस का ऑफिस, कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पत्रकार के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने मानहानि का केस दर्ज कराया है और जो है कई सारी ऐसी कड़ी धाराएं हैं इसमें, और केस दर्ज कराया गया उसमें कई सारी ऐसी कड़ी धाराएं हैं जिससे कहा जा रहा है, खबरें हैं कि जो जमानत है वो मिलनी मुश्किल है। वहीं देखिए, अमित मालवीय की तरफ से एक और पिक्चर शेयर की गई, कार्टून्स की पिक्चर है। यहाँ पर देखिए उन्होंने
कैप्शन डाला है और यहाँ पर उस इमेज के साथ लिख रहे हैं राहुल गांधी इज द न्यू एज मीर जफर। और यहाँ पर देखिए आस्क लाउडली पाकिस्तान दिख रहा है, फिर राहुल गांधी इंडियन आर्मी, तमाम आप भी देख पा रहे होंगे ये पोस्टर बाजू में। ये पोस्टर जो है फिर से बीजेपी आईटी सेल के द्वारा शेयर किया गया है। तो इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को बताना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।